पहले वर्षा मेंदड़े और कुछ सालों बाद वृषभानु नंदिनी। जब हम राधा कुंजवारी मंदिर में जाते थे, मतलब एनवीसीसी शुरू होने से पहले, तब से हम इनको जानते हैं। शुरू शुरू में माता जी बोलते थे, बाद में उसने खुद बाबा बोलना शुरू कर दिया, तो वर्षा या वृषभानु नंदिनी के नाम से बुलाते थे। इसके जीवन के कई एक पहलू हैं और सब पहलू को छूना मेरे बस की बात नहीं है। मैं सिर्फ उनमें एक चीज़ देखता था कि एक दुबली पतली सी लड़की माता जी, लेकिन एक बहुत सशक्त और मजबूत आत्मा वाली भक्त, इस रूप में मैंने उनको देखा है, जाना है, और उसी रूप में मैं उनको कुछ पहलू उजागर करने की कोशिश करूँगा। वो ठीक तरह से जानती थी कि मेरा यहाँ सेवा करने का समय कब तक है और कब मुझे सेवा छोड़ने का समय आ जाएगा, और उस हिसाब से उसने अपने आप को मेंटली तैयार कर लिया था। उनका देह छोड़ने से सिर्फ 2 दिन पहले हम लोग उनसे मिले थे, तब उनके साथ जो कुछ भी बातचीत हो गई उससे क्लियर था कि उसे मालूम था कि अभी अपना जाने का समय आ गया है। फिर भी उसने उसके लिए कोई दुख नहीं मनाया। हमने उनके साथ भजन कीर्तन किया, युगल प्रिया माता जी ने उनके साथ काफ़ी सारी बातें, खास करके मान मंदिर की बातें शेयर की। उसके साथ उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे साथ कन्वर्सेशन में हिस्सा लिया, और जब हम वहाँ से निकले तब उनके आंखों से मैंने पहली बार 2 आंसू टपकते हुए देखे। अदरवाइज़ उनकी ज़िंदगी में मैंने कभी उसको रोते या लैमेंटेशन करते नहीं देखा है। एक सशक्त आत्मा अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेती है। उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसकी जिम्मेवारी किसी और के ऊपर कभी नहीं डालती। तो वर्षा ने यही किया, जो कुछ भी डिसीजंस लिए ज़िंदगी में अपने बलबूते पे लिए हैं, और ज़िंदगी में जो कुछ भी घटता रहा उसके लिए किसी और को कभी जिम्मेदार नहीं ठहराया। ये उनकी खासियत थी। चाहे भला हो चाहे बुरा हो, डिसीजन उसने अपने आप लिया और इस डिसीजन के साथ वो डटी रही। चाहे इस्कॉन ज्वाइन करना हो, चाहे बालगोविंद प्रभु जी के विद्याश्रम के लिए 2-3 फ्लैट खरीद के उनको दे देना, या वो फ्लैट बेचने के बाद उसमें से 50 लाख रुपए राधानाथ महाराज को जीवी के लिए देना, सारे निर्णय उसने अपने बलबूते पे लिए थे। टू फॉलो योर ओन नेचर, जो अपनी प्रवृत्ति है उसका उन्होंने अनुकरण किया। किसी और का, जिसको बोलते हैं ना, नकल करने की, नकल उतारने की कभी कोशिश नहीं की। जो उनका प्रवृत्ति था, जो उनका धर्म था, उसी धर्म के साथ वो जिए, और उसी धर्म के साथ, उसी प्रकृति के साथ उन्होंने अपना देह छोड़ा। उनकी आत्मा की और एक खासियत थी, वो सबसे प्यार करती, सिलेक्टिव नहीं थी कि मैं इससे प्यार करूंगी, इससे स्नेह रखूंगी, उससे स्नेह नहीं रखूंगी। जिंदगी में जो भी आए, जो भी उनके प्यार से मिले, बोलते ना, जो भी प्यार से मिला हम उसी से हो लिए। तो उसी हिसाब से वर्षा ने, यानी वृषभानु नंदिनी माता जी ने अपने जीवन में सभी भक्तों को, और भक्तों को छोड़ के अपने सभी रिलेशंस को भी अपने ज़िंदगी में समेट के रखा था। और सिर्फ मनुष्य प्राणी से नहीं, बाकी प्राणियों से भी, खास करके गौ माता से, पेड़ पौधों से उसके बहुत प्यार था। चिड़ियों पंछियों के लिए अपने घर के बाहर दाने रखना, पानी रखना, उससे कभी, उसका नियम था, उसने कभी नहीं मिस किया जब तक वो चलती फिरती थी। तो मतलब सभी आत्माओं में एक समान देख के उनके सबके साथ वो प्यार करती थी। रेडी फॉर चेंज, मतलब परिवर्तन के लिए वो हमेशा ओपन थी। जिंदगी के वेरियस फेजेस में, कभी वो कारपोरेट वर्ल्ड में थी, उसके बाद वो भक्ति में आ गई। भक्ति में आने के बाद भी अकेले रहना का, एक अकेली लड़की कैसे रहती है, वो उसने दिखा दिया। और कभी ऐसा उनका बर्ताव नहीं था कि कभी कोई उनके ऊपर उंगली उठाए। तो जीवन में जो परिवर्तन है उसको उन्होंने खुले बाहों से समेट लिया है। इसके बाद आता है लिव इन प्रेजेंट, जो वर्तमान है उसमें जियो। जो अतीत गुजर गया और जो भविष्य आने वाला है उसकी कभी फिक्र मत करो। तो एक आत्मा ऐसी थी कि जो वर्तमान हाथ में है उसमें जीती थी। आज का आज, कल का कल देखा जाएगा, जो कल गुजर गया उसकी फिक्र मत करो।
चिंता उसको थी नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो जीती थी वर्तमान में, अतीत और भविष्य की ज़्यादा फिक्र किए बगैर। और एक उनका गुण मैंने देखा, उनकी आत्मा का गुण, उनमें दुर्दम्य आत्मविश्वास और आशावाद था। मैंने कभी उनको हतोत्साह होते नहीं देखा, चाहे जितनी कठिनाई आए, किसी भी किस्म की हो, आध्यात्मिक जीवन में हो, भौतिक जीवन में हो, उन सबके सामने वो एक पहाड़ जैसी खड़ी रही। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बहुत पतली सी दुबली सी शरीर यष्टि थी, इनका जो आत्मविश्वास था, जो आत्मा की स्ट्रेंथ थी, सशक्त आत्मा, उसके साथ वो सबके साथ लड़ती रही। उनके जीवन में, जिसको हम अबंडेंस बोलते हैं, हर चीज़ विपुलता में थी, लेकिन उसका कभी उन्होंने घमंड नहीं किया। जैसे अभी जानवा माता जी ने बोला कि एक करोड़ोंपति है, लेकिन उसको कभी आपके उनको बिहेवियर से, उनके चाल चलन से कभी किसी को लगा नहीं होगा। लेकिन माता जी इस लड़की बिल्कुल सामान्य आर्थिक परिस्थिति वाली लड़की लगती थी, लेकिन जो लाखों रुपए दान कर सकती है, उसने अपने लिए ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं किया। बेयर मिनिमम इसेंशियल उन चीज़ों के लिए वो जीती थी। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड के बारे में जानवा माता जी ने ऑलरेडी बोला है। तो जिंदगी में जो कुछ भी मिला है, अच्छा या बुरा, उसके लिए भगवान से कृतज्ञ थी, और उसी ग्रैटिट्यूड की वजह से उसने इतने सारे आत्माओं को अपने साथ जोड़ रखा है। किसी ने इसके लिए कुछ इतना सा भी किया तो उसके लिए भी वो ग्रैटिट्यूड मन में रखती थी और अपने कृति में दिखाती भी थी। तो दिस एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड कैरीड अ लॉन्ग वे। अगेन, जो एक सशक्त आत्मा होते, इसकी खासियत होती है कि जिंदगी में जो भी आ जाए, अच्छा बुरा कुछ भी आ जाए, उस सब का वो स्वीकार करती है, एक्सेप्टेंस। जिंदगी के किसी भी फेज में कोई भी चीज़ आए आप सामने, अच्छी हो या बुरी हो, उन सब का उन्होंने खुले दिल से स्वागत किया और उसके साथ एडजस्ट कर लिया अपने आप को। और ये भी स्वीकार करना ज़रूरी कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उसका जो नतीजा होगा, उसके लिए मैं खुद जिम्मेवार हूँ, मैं किसी और को इसके लिए जिम्मेवार नहीं ठहराऊंगी। तो ऐसे एक मजबूत आत्मा के समय साथ जिंदगी के कुछ साल, कुछ अच्छे साल मैंने और शोभा यात्रा ने गुजारे। तो आज के दिन इतना ही प्रण कर सकते हैं कि वर्षा मेहंदड़े यानी हमारी वृषभानु नंदिनी माता जी ने अपने जीवन में अपने स्ट्रांग, एक सशक्त, मजबूत आत्मा के रूप में जो आदर्श हमारे सामने रखे, उसमें से सब तो नामुमकिन है, लेकिन कुछ जो पहलू है उनके ऊपर अनुसरण करने का हम दोनों कोशिश करेंगे, और यही हमारी वृषभानु नंदिनी को हार्दिक श्रद्धांजलि है। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you so much, Avalam Narsingh Prabhu. Vrishabhanu Nandini Mataji used to very fondly call you Baba and Mataji Ai. So it was very touching to hear from you. I would like to request Brajadevi Priya Mataji, next Chitra Lalita Mataji and Ram Sevak Prabhu to be ready.